विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है देहात और शहर। इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। कि देहात अपने मित्र शहर को पत्र लिखकर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं आज उपस्थित हैं और कौन कौन सी प्रकार की योजनाएं गांव में आज चल रही है, यह सारी जानकारी शहर को दे देता है। और इसी पत्र का उत्तर शहर किस प्रकार देता है, यह हम अगले वीडियो में यानी आज के वीडियो में देखते हैं। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। सबसे पहले देहात को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी किस प्रकार प्रगति हो रही है, यह सब देखकर सुनकर अच्छा लगा। प्रकृति का एक नियम होता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी भी स्थिति बदल जाएगी, पर उसमें भी धीरज रखना आवश्यक है। इसके लिए कुछ परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। माना कि तुम्हारे यहाँ से लोग मेरे यहाँ यानी शहर में आ रहे हैं, इस कारण तुम्हें मजदूरों की संख्या भी कम हो रही है। पर यहाँ पर तो चिराग तले अंधेरा है, यानी कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता है। मेरे यहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं तो है, पर इतने सारे लोगों के कारण सभी लोगों को वह मिलना मुश्किल हो रहा है। और कई बार गांव से शहर आने वाले लोग भी पछताते हैं, और इस भीड़ के कारण मैं भी अब परेशान हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। सबसे पहले लोगों को गांव में यानी देहात में रहने की कौन कौन से महत्व हैं, यह समझाना सबसे आवश्यक है। और उसी के साथ साथ अपना छोटा परिवार, सुखी परिवार किस तरह हम बना सकते हैं, इसकी जानकारी भी देनी आवश्यक होगी। गांव के लोगों को विविध प्रकार के कौशलों की जानकारी देकर हमें उन ग्रामीण लोगों का विकास करना आवश्यक होगा। हमारे गांव में बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। वही खेल अगर उन्हें किस तरह खेला जा सकता है और उसके लिए कौन कौन से नियम होते हैं, यह सब जानकारी उन्हें देनी चाहिए। और वही जानकारी मिलने के बाद वही बच्चे अपने अपने रुचि के अनुसार खेल अगर वह खेलेंगे तो हमारे देश को वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वह ले जाएंगे। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं।
अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। आज गांव के लोगों को हम सहकारिता का महत्व समझा सकते हैं। सहकारिता यानी कि गांव में आप एक दूसरे की मदद करके व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसी के तौर पर आप छोटे बड़े किसी भी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इसका अच्छी तरह से आप उपयोग ला सकते हैं। इसके लिए है फलोत्पादन है, अलग अलग प्रकार की वनौषधियों का भी आप उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फलों का उत्पादन कर सकते हैं। पशुपालन आप अच्छी तरह से गांव में किया जा सकता है। ऐसे छोटे बड़े मात्रा में हम अलग अलग प्रकार से इस वातावरण का उपयोग करके व्यवसाय कर सकते हैं। गांव में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली होते हैं। खुला खुला परिसर होता है, न कोई धुआं न ही कोई वाहनों का शोर होता है। यहाँ पर जो सारे हरे भरे पेड़ हैं उनके कारण हमें अच्छी मात्रा में स्वास्थ्य के लाभदायक ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। इसी के उल्टा हम अगर शहरों में जाए तो हमें खुला आसमान भी दिखाई नहीं पड़ता। गांव का विकास करने के लिए तहसील क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधियों का अगर सहयोग मिल जाए तो गांव का विकास भी अच्छी तरह से हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। जो बच्चा आज गांव में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं, अगर उन्हें उन्हीं की जगह पर अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिल जाए तो वह पढ़ाई करने के लिए या अधिक और दूसरी जानकारी लेने के लिए शहर में नहीं आएंगे। इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक जानकारी उनके विद्यालय में उनकी जगह पर अगर मिल जाए तो हम दोनों की समस्या हल हो जाएगी। इस समस्या की ओर गांव के जनप्रतिनिधी अवश्य ही ध्यान देंगे, यह मुझे विश्वास है। हमारा अपना शहर. व्हिडिओ आवडला की लगेच लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्समध्ये व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की सेंड करा. थँक्यू.